यस, सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा 24 पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड मैं अमन वर्मा आप सभी लोगों के साथ आज जुड़ा हूँ एक अलग टॉपिक लेकर। जी हाँ, एक वो टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले याद रखना आपके उसके पैटर्न को ना आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर एग्जैक्टली ये जो एग्ज़ाम है ये किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन डेवलप कर रहा है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे हमको वो किस लेवल पर आ सकते हैं। ये आपको मदद करता है अपनी एग्ज़ाम की जो आपकी जो प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन को आपको अलाइन करने में। तो आइए आज हम बात करेंगे कि जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, जो हमारी आगामी बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है 30 सितंबर को, उसमें आपको किस तरीके के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब एक बात बताओ, मैं तो कोई हूँ नहीं सर, ना मैं कोई हूँ ये प्रिडिक्ट करने वाला, ना मैं भविष्य करता हूँ कि मैं बता दूँगा कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, हम होमवर्क अच्छा कर सकते हैं। और होमवर्क ये कैसे करेंगे, तो होमवर्क करने में हमको देखने को मिलता है कि हम क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हुए हैं उसको एक एनालाइज कर सकते हैं। और अगर लास्ट ईयर के पेपर्स को हम एनालाइज करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि जो बीपीएससी का जो पैटर्न है, जी हाँ, जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में हमको चेंज देखने को मिल रहा है। तो क्या है ये चेंज, आइए हम जानते हैं। आज एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन को उठाएंगे, हम पॉलिटी के क्वेश्चन को उठाएंगे, हम आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन को उठाएंगे। जी हाँ, आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से करंट अफेयर पूछने के और करंट अफेयर के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, दोनों में हमको चेंज देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं इन सारी की सारी चेंजेस पे जो हमको अभी हाल ही में बीपीएससी की परीक्षाओं में, बीपीएससी का जो आयोग है वो जो भी परीक्षाएं ले रहा है, उन परीक्षाओं में हमको एक पैटर्न, हमको एक बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो एक जेनरिक बात करते हैं आपसे। देखो बात ये है ना सर कि कोई भी आपका स्टेट पीएससी ले लो, ठीक है, कोई भी आप स्टेट पीएससी को ले लेते हैं, ठीक है, आप किसी भी ना स्टेट, आप किसी भी स्टेट पीसी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को ले लो, ठीक है। स्टेट पीसीएस जो होता है, याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस का एक मैंडेट होता है कि इनको जो अपना एग्जाम है कहीं ना कहीं एक सिस्टम को, एक ट्रेंड को फॉलो करना होता है। और ये ट्रेंड कौन सा होता है सर, याद रखिए, ये ट्रेंड होता है आपको यूपीएससी का। जी हाँ, ये यूपीएससी के ट्रेंड के आसपास क्वेश्चन पूछने को हमको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो यूपीएससी की जो ट्रेंड, चेंजिंग ट्रेंड है, वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे फॉलो करते हैं। एंड हर एक स्टेट पीएससी खुद को क्या करता है, तो यूपीएससी के पेपर से कहीं ना कहीं, हर एक पीएससी यूपीएससी के पेपर से कहीं ना कहीं खुद को अलाइन करने का प्रयास करता है। क्या करता है सर, वहां पर अलाइन करने का प्रयास करता है। तो ये एक बेसिक चीज है जो कि हमको देखने को मिलती है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर इसकी हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है सर यूपी पीसीएस का पेपर। जी हाँ, यूपी पीसीएस का अगर आप पेपर देखते हैं, जी हाँ, अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देखते हैं तो यूपी पीसीएस के पेपर में आपको ये वाला जो चेंज है, ये वाला जो अलाइनमेंट है ना, ये साफ तौर पे देखने को मिलता है। और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हम यूपी पीसीएस के पेपर को, यूपी पीएससी के पेपर को, हम आपका कहीं ना कहीं इसको हम मिनी यूपीएससी या यूपीएससी के छोटा भाई से कहकर, ये जो हमारी एस्पिरेंट कम्युनिटी है, इसको संदर्भित भी करती है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो कारण सर ये है क्योंकि जो अलाइनमेंट है ना, ये अलाइनमेंट आपको साफ तौर पर वहां पर क्या है तो देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर बीपीएससी का। सर बीपीएससी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि याद रखना बीपीएससी की जो लास्ट परीक्षा हमको देखने को मिलती है, वो बीपीएससी की आखिरी एग्जाम हुई थी 69th बीपीएससी। जी हाँ, जो हमारा 69th बीपीएससी हुआ था, इस 69th बीपीएससी के एग्जाम में जो छात्र एग्जाम को देने गए, जी हाँ, जो छात्र एग्जाम को देने गए, उसके बाद उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा उसका क्वेश्चन पेपर को देख के। झटका किस चीज को लगा, क्वेश्चन पेपर को देख के। तो झटका की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि सर जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था ना, जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे थे और जो तरीके के जो क्वेश्चंस को वो देख रहे थे, ये क्वेश्चन पेपर, ये कंप्लीटली क्या था, जो क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीटली थोड़ा सा हम कह सकते हैं नॉट इंटायरली 90 to 95%, लेकिन हाँ 65 to 70% जो पेपर था वो आपको चेंज था। क्यों ये चेंज हमको देखने को मिला सर, करंट अफेयर्स में। कहां पे देखने को मिला सर, ये चेंज हमको देखने को मिला करंट अफेयर्स में। हम जब बीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो एक चीज के ऊपर हमारा जो फोकस है वो ज्यादा रहता था, बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल। सर इस बार
जो बीपीएससी ने जो प्रश्न पूछे 69 बीपीएससी में, वो ऐसे ऐसे प्रश्न थे जो कि हमको कहीं ना कहीं यूपीएससी के लेवल में देखने को मिलते थे। जैसे एक आपको प्रश्न आया लिस्बन डिक्लेरेशन को लेकर, जो कि जून के महीने में हुआ था। तो इस प्रकार के जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं, जो काफी ज्यादा क्रिटिकल माने जाते हैं, जिनको फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ सेक के लिए हम पढ़ते हैं, वो सारे प्रश्न हमको क्या देखने को मिले, तो करंट अफेयर में देखने को मिले। अब करंट अफेयर पहले क्या था सर? करंट अफेयर पहले बिल्कुल सीधा आता था। ये क्वेश्चंस थे, ये सीधे आते थे कि किस मिनिस्ट्रीज के अंदर आते हैं, किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वन लाइनर काइंड ऑफ अ फैक्ट में आते थे। लेकिन एक नया चीज का इंट्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है, और वो इंट्रोडक्शन क्या है सर? इसमें इंट्रोडक्शन में हमको देखने को मिला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इवन करंट अफेयर्स में हमको देखने को मिलता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और याद रखना, जब भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिनको हिंदी में हम कूट वाले प्रश्न कहते हैं, तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न हैं, ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करता है। जी हाँ, ये जो है ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि ये वाले प्रश्न सिर्फ हमको करंट अफेयर्स में देखने को मिले, यही प्रश्न सेम लेवल के प्रश्न, सेम लेवल के कॉन्सेप्चुअल प्रश्न और रिसेंट जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट से जो कनेक्ट करके जैसे पूछा जाता है यूपीएससी में, उस प्रकार के प्रश्न हमको ज्योग्राफी में भी देखने को मिले, उस प्रकार के प्रश्न सर हमको पॉलिटी में भी देखने को मिले, उस प्रकार के प्रश्न सर खास तौर पे हमको साइंस में देखने को मिले। और साइंस में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, जैसे नैनोटेक, एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न हमको ज्यादा देखने को मिले, जो बीपीएससी के छात्र अभी तक इनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। अगर साइंस के बारे में बात की जाए तो उनको कहीं ना कहीं कहा जाता था कि प्रीलिम्स के लिए आप जनरल साइंस पढ़ लो, साइंस एंड टेक जो है वो मेंस का पोर्शन है। नहीं, याद रखो, अब जो तैयारी है वो आपको जब भी करनी होगी, ये प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड तैयारी करना होगा, क्योंकि नहीं हो सकता है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल आके खड़ा होकर यहाँ पे आपको बोलने आ गया हूं कि पैटर्न चेंज हुआ है, चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। नहीं सर, प्रूफ के साथ आया हूं, दिखाऊंगा कि किस तरीके से चेंज आ रही है। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। अभी 2 या 3 महीने ही बाकी हैं। जी हाँ, अभी हम जुलाई में आकर खड़े हो गए हैं। अगस्त और सितंबर के लास्ट में, यही 30 तारीख का वो दिन है जिस दिन आपका ये पेपर होगा। तो ध्यान रखिए सर, जी हाँ बिल्कुल ध्यान रखिए, अभी वो समय है आपके पास, आप अपनी प्रिपरेशन को ठीक कर सकते हो, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर कहीं पे आप गलत जा रहे हैं, गलत मार्गदर्शन में जा रहे हैं, तो आप खुद को चेक कर सकते हैं। आओ एक एक करके ना हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि कैसे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनकी संख्या जो है, उनकी संख्या आपको बीपीएससी के एग्जाम में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके देखते हैं। जैसे यहां पे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्सेस। पहले किस तरह के प्रश्न आते थे, इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर हम पहले के प्रश्नों को देखें, अगर हम आपके पहले के प्रश्न को देखें, तो हमको देखने को मिलता है कि पहले ये प्रश्न यहां पर ये नहीं आता। पहले प्रश्न आता है कि सर ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन किस कंपनी ने बनाया है। ठीक है, ये वैक्सीन किस कंपनी ने बनाया है, या कोरोना वायरस के लिए अगर कोई कोवैक्सीन बनी है, तो कोवैक्सीन आपको किससे संबंधित है, किस कंपनी ने बनाया। नहीं सर, यहाँ पे वैक्सीन के वर्किंग के ऊपर जाके क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि किस तरीके से जो वैक्सीन है वो बॉडी के अंदर जाने के बाद इम्यून रिस्पांस को जनरेट करता है, नहीं करता है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आप इस प्रश्न का आंसर नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि केवल एक ये प्रश्न है, बगल वाले अब आप इधर आके देखो, सेम देखो, अब ये सेम लेवल का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एक दूसरे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता फिर पूछा गया है, इसी पेपर में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। यानी कि आपने बॉडी में हमको नजर आ रहा था कि कोविड के टाइम के बाद ये जो वैक्सीन हैं, ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या पैथोजेंस होते हैं, इन चीजों के ऊपर ना प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे। सीधा पैटर्न चेंज हुआ। अभी तक जो नाम पूछा जाता था, कोविड के लिए वैक्सीन है, किस कंपनी ने बनाया है, क्या लागत लगा है, कभी कभार कॉस्टिंग्स वगैरह पूछ लिए जाते थे। अब यहाँ पे उस प्रकार के प्रश्न हमको देखने को नहीं मिले। प्रश्न सीधा मिला कि आज के डेट में नॉर्मल समझने का प्रयास करें कि वैक्सीन आपको डिलीवर की जाती है, तो आप बस बेटा हमको इतना बता दो कि वो वैक्सीन जो है वो बॉडी के अंदर वर्क कैसे करेगा। जो वैक्सीन है भैया आपका, वो वैक्सीन आपके बॉडी के अंदर वर्क कैसे करेगा। तो काइंड ऑफ अ कोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, तो हमको देखने को मिला विथ रिगार्ड टू योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। आप देखो,
अगला है द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट। उस प्रोसेस के बारे में बताइए जो एक लगातार क्या करता है, तो आपको न्यू क्रस्ट जो है वो फॉर्मेशन करता है। उसके बाद देखो फिर से एक बार क्रस्ट के ऊपर थ्योरी है। आई वुड इवन ट्रीट दिस इज अ बिट इजियर क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा भारी है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स की मांग यहां भी कर रहा है। अब देखो यहां पे G20 के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। अभी तक G20 के ऊपर क्या प्रश्न पूछता था बीपीएससी? अभी तक हमको देखने को मिलता था कि प्रश्न आते थे कि सर G20 में मेंबर्स कौन है, कब बना, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स कब हैं, और जो भी प्रश्न होते थे ना वो वन लाइनर फॉर्मेट में होते थे, ए बी सी करके, उसके बाद ऑप्शन डी रहता था, फिर ऑप्शन ई रहता था। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई को एलिमिनेट कर दिया गया सर। अब इस बार वैसी कंडीशन हमको देखने को नहीं मिली। और यूपीएससी लेवल क्वेश्चन हमको, यूपीएससी पैटर्न पे हमको ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि G20 मेंबर जो है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। 3 स्टेटमेंट्स है और इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है, 1 ओनली, 1 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 एंड 2। मतलब आप लोग देखते होंगे कि जो मैं क्लासेस करवा रहा हूँ सुबह करंट में, वो इसी प्रकार के क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ। अब उसके पीछे का रीजन है, ये आपके लिए एक सेशन जो है आई ओपनर के तौर पे काम करेगा, क्योंकि हम जुलाई के मिड में आ गए हैं, ऑलमोस्ट मिड में आ गए हैं, ध्यान रखो। और अभी आपको खुद को रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है। अभी वो टाइम है जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा हमको उन जगहों से बचना है, वो उन प्रकार के क्वेश्चन से बचना है जो अभी भी हमको वो रूडिमेंट्री सेट जो था ना वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नहीं सर, वहां से भागो, पैसे बचाओ अपने, और अपना जो एफर्ट है वो कंसंट्रेट उस तरीके से लगाओ जहां पे आपको सफलता मिल सके। अगर आप 1 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, याद रखिए उस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न आना चाहिए, और ये रिटर्न तब आएगा जब पहले आप जागो, ग्राहक जागो। जब आप जागिएगा, आपको पता होगा कि सर आपको चाहिए क्या। आप दुकानदार के पास गए, आपको यही नहीं मालूम है कि आपको क्या चाहिए, तो वो तो आपको कुछ भी थमा देगा और आपको लेकर आना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहां पर है। आप देखो पैटर्न एग्जैक्टली बदल चुका है, बीपीएससी ने चेंज कर दिया है। और याद रखना पिछले बार के पेपर में अगर ये चेंज हमको 60 to 70% देखने को मिला है, तो हम इस बात को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अज्यूम कर सकते हैं, हम इस बात की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अगला ये जो पेपर होने वाला है इसमें ये चेंज आपको और एविडेंट होकर सामने नजर आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल, ये बढ़ेंगे, ये घटेंगे नहीं सर, ये बढ़ेंगे। अब आपको ट्रेंड क्या है, चेंज हो रहा है। आगे चलिए। हाँ, अब यहां पे देखो प्रश्न का लेवल कैसे चेंज हुआ है, नेट मीटरिंग। अब मुझे बताओ ये नेट मीटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्या नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते थे आज से पहले बीपीएससी के एग्जाम के लिए, स्टेट पीएससी के एग्जाम के लिए, क्या आपको नेट मीटरिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ाई जाती थी? तो मेरा जवाब आएगा मोस्टली 80 to 90%। नहीं सर, 80 to 90% ना नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन क्या नेट मीटरिंग जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा को थरथरा जाना चाहिए कि सर ये बहुत भारी क्वेश्चन है? नहीं है सर, ये क्वेश्चन इजी है। लेकिन क्वेश्चन इजी तब है जब आप यूपीएससी लेवल्स वगैरह के लिए तैयारी करते हैं और आपका जो डेप्थ है ना वो डेप्थ गहरा है। तो आपको मालूम है कि सर नेट मीटरिंग क्या होता है। तो जो भी ग्रिड में आपने अपनी सोलर एनर्जी जनरेट करके आउटपुट दिया है ना, उसके अगेंस्ट या क्या होते हैं, एडजस्टमेंट किए जाते हैं सर। तो ये सोलर एनर्जी से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो ये देख लो, ऑप्शन नंबर सी देख लो, बिलिंग मैकेनिज्म फॉर द सोलर एनर्जी। लेकिन ये इस प्रकार के प्रश्न हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। आज से पहले बीपीएससी में ये प्रश्न हमको देखने को नहीं मिलते थे। अब सेम लेवल ऑफ प्रश्न यहाँ पे देखिए सर, ये जो न्यूज है, ये न्यूज है आपको जून 2022 की, जून 2022 की ये न्यूज है सर, ये करंट अफेयर की न्यूज है और इसको पूछ लिया गया है। बिहार स्पेसिफिक नहीं रहे। इवन अगर अगर मेंस के बारे में जब मैं बात करने आऊंगा तो मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। इस बार का जो मेंस का पेपर था 69 बीपीएससी का, वो मेंस के पेपर ने रुलाया है बच्चों को। और रुलाया इसलिए है क्योंकि एग्जैक्टली जो पूछे गए हैं वो उस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जो हमको यूपीएससी में देखने को मिलते थे। तो बीपीएससी भैया विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन पेपर वो काफी चेंज हो चुका है और ये प्रोग्रेसिव चेंज है। मैं इस चेंज को वेलकम करता हूं एज ए स्टूडेंट। ये जो चेंज है ये आपके लिए अच्छा है। इसमें अब तुक्का लगाने वाले साइड होंगे सर, और जो मेहनत करने वाले बच्चे उनका सिलेक्शन होगा। बस कारण है, बस आपको एक काम करना है कि आपको एक बंदे को पकड़ लेना है जो आपको मार्गदर्शन दे सके कि इस लाइन में चलो, इस लाइन में आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है जो अभी भी कहेंगे कि नहीं भैया बीपीएससी तो ऐसे ही पूछता है, स्टेट पीएससी है तो वन लाइनर फैक्ट्स याद करो, आप ये किताब याद कर लो, आप वो किताब याद कर लो, रट्टा मार लो। नहीं सर, चेंज हो रहा है। कब तक रट्टा मारेंगे और कब तक उसके बाद एग्जाम के बाद हम रोते रहेंगे कि भैया पैटर्न चेंज हो गया? थोड़ा सा प्रोएक्टिव बनो।
होमवर्क करो, देखो पेपर को, समझो कि सर यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, एक्सपेक्ट करो, सामने वाले का एक मूव को अब एक्सपेक्ट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे लिस्बन डिक्लेरेशन के बारे में पूछ दिया, ये किससे संबंधित है, ये आपको ओशन कंजर्वेशन से संबंधित है, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक और करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखो, उससे पहले मैं हिस्ट्री के ऊपर चलता हूँ। यहाँ रहा, ये रहा आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन। पूछा गया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन लुक एट द ऑप्शंस हियर, लुक एट द ऑप्शंस हियर। एग्जैक्टली यहाँ पे जो हमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नजर आते हैं वो नजर आ रहे हैं। अब देखो ये बीपीएससी के छात्र के लिए भारी क्यों होंगी, क्योंकि हम इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट, ये एक क्वेश्चन आपको 3 जगहों पर टेस्ट करेगा सर, 3 स्टेटमेंट से आपको 3 जगहों पर टेस्ट करेगा। तो हमको जो अपनी प्रिपरेशन है वो उस तरीके से अलाइन करनी है। क्या है सर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर मांगा जा रहा है। देख लो, इट वाज इनेक्टेड बाय द लॉर्ड लिटन, इट केम टू नोन एज अ गैगिंग एक्ट, हु रिपेल्ड इट, तो लॉर्ड रिपन ने इसको रिपेल किया था। अब आपको करेक्ट आंसर चूज करना है इस सारे के सारे ऑप्शंस में से। आइए सर, अगर इधर देखते हैं, यहाँ देखो ये कोर पॉलिटी का क्वेश्चन। अब मुझे बताओ सर, इतना लंबा पॉलिटी का क्वेश्चन, इतना लॉन्ग पॉलिटी का क्वेश्चन, ये यूपीएससी ट्रेंड है सर, ये आपको यूपीएससी ट्रेंड है। यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछता था, यूपीपीएससी फॉलो करता था सर। बीपीएससी ने दिया सामने, पर बीपीएससी ने भी रख के दिया और अच्छे से मारा है क्वेश्चन को। तो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग सफलता प्राप्त किए हैं बहुत बेहतरीन है, आपने अच्छा तैयारी किया था। नहीं किया है तो यहाँ पे बंदा खड़ा है, ये पूरी की पूरी टीम खड़ी है आपके साथ, आपको एक्चुअल में मार्गदर्शन देने के लिए, मेरे बिहार के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए कि सर इस बार चलना कैसे है। चलाने के लिए मैं खड़ा हूं, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, बस उस रास्ते पे चलो, भटकना बंद करो अब। क्योंकि आप पेपर देखो, अपने आप को, अपने दिमाग को खोलिए सर, पेपर चेंज हो रहा है। एक क्वेश्चन आपको 4 जगह 5 जगह पे कॉन्सेप्चुअल, कोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक कर रहा है। और चलो सर, आप बोलोगे सर ये तो हिस्ट्री है, ये तो पॉलिटी है, ठीक है सर। आइए मुझे एक बात बताओ यहां देखो, रूल्स ऑफ ओरिजिन के ऊपर प्रश्न, रूल्स ऑफ ओरिजिन नहीं सर, नहीं पढ़ा जाता है, बीपीएससी के छात्र ज्यादा नहीं पढ़ते हैं इतना। इधर आ जाइए, अब आपको नजर आता है स्वामित्व स्कीम के बारे में। देखो लेंथ देखो क्वेश्चन का, और लास्ट में देखो इनकरेक्ट पूछ दिया। आप क्वेश्चन के लेंथ को देखिए और लास्ट में देखिए क्या पूछ दिया इसने, इनकरेक्ट पूछ दिया। तो मैं यही बात आपको बार बार बताना चाह रहा हूं सर, ध्यान रखना कि क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो चेंज हुआ है। अब ये बीपीएससी जो है, अब आपको ये बीपीएससी, आपको वो बीपीएससी नहीं रह गया है जो सीधे तौर पे पूछेगा अनुच्छेद 14 में क्या है बेटा बता दो, अनुच्छेद 15 में क्या है बेटा बता दो, नहीं पूछेगा। अगले बार हो सकता है कि आपको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऊपर पूछ दिया जाए, अगले बार हो सकता है जो आपको और घुमा के क्वेश्चन पूछने दिया जाए, अगले बार ये भी हो सकता है कि सर आपको हिस्ट्री के ही क्वेश्चन में ना एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे। तो याद रखना, अपने आप को जो आपको अलाइन करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं बार बार कहता हूं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। आप जो भी चीज पढ़ेंगे उसके वाई के पोर्शन पे जाइए कि सर वाई क्यों, एक स्टेटमेंट लिखा गया है, वाई है तो वाई क्यों है सर, जाओ उस वाई के प्रश्न को देखो सर कि एग्जैक्टली क्या है, वाई देख लो क्या है, क्यों है, क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से होलसम पिक्चर में देखने का प्रयास कीजिए जहां से एक भी प्रश्न नहीं ऐसा हो कि आपसे छूटे सर। ठीक है, तो चलिए, और याद रखिएगा, अब बात आती है कि सर क्या एक स्टूडेंट से ये सारी अपेक्षाएं करना कि वो घर बैठ के एक एक चीज को सॉल्व कर लेगा, खुद मार्गदर्शन भी अपना खुद मार्गदर्शन कर देगा। नहीं सर, ये जायज नहीं है। तो याद रखो इसको, इसमें आपका जो गाइडेंस है ना, ये गाइडेंस करने के लिए अड्डा 24/7 पीसीएस की पूरी टीम, और बिहार वालों के लिए तो खास करके मैं खड़ा हूं आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। जहां पर चाहिए, जितने घंटे की क्लासेस चाहिए, चाहे आपको यूट्यूब के ऊपर चाहिए सर, चाहे आपको पेड क्लास के ऊपर चाहिए, आपको मैराथन चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस चाहिए, जो चाहिए, आपको बुक समरी चाहिए, आपको बुक बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, आपको एनसीईआरटी चाहिए, अभ्युदय के अंदर एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं। और क्या है सर, क्वेश्चन के पैटर्न देखो, सेम क्वेश्चन और पैटर्न हमको देखने को हमारी सीरीज में ही मिल रहा है। और याद रखिए, अब उस मार्गदर्शन को आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है। जी हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने हो और 1 रुपया कम लग रहा है, क्वालिटी सेम आप पा रहे हो, तो अभी इन्वेस्ट करो। हमारी अड्डा 24/7 पीसीएस की जितनी भी बैचेस हैं अभी, जी हाँ, जितनी बैचेस हैं, सारी की सारे बैचेस अभी क्या हैं, तो आपको उसके ऊपर 77% का डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ये फ्लैट डिस्काउंट है, सारी की सारी बैचेस के ऊपर अवेलेबल है।
तो अब भी अड्डा 24/7 पीसीएस की टीम के साथ जुड़े और याद रखिए अब जो हमको करना है ये आपको तैयारी जीत की करनी है। बहुत समय निकल गया कि सर यहाँ पैसे दे दिए, वहां पैसे दे दिए, एक बार और इन्वेस्ट कर देते हैं, एक बार और इन्वेस्ट कर देते हैं। याद रखना अलग अलग इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ोगे तो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट आपका काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और वो इन्वेस्टमेंट जिससे कोई रिटर्न नहीं आ रहा है सर, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, वो एनपीए बन जाता है। तो आपको अपनी फैमिली के लिए एनपीए नहीं बनना है, आपको असेट बनना है, आपको परिसंपत्ति बनना है। और आपको एसेट बनाने के लिए अड्डा 24/7 की पीसीएस की ये टीम और आपके ये अमन सर आपके लिए हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और जिंदगी भर खड़े रहेंगे। तो चलिए सर, यही कुछ बात करना था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सेशन को देखोगे तो आपकी आंखें खुलेंगी कि सर एग्जैक्टली पैटर्न क्या आ रहा है क्वेश्चन का और हमको तैयारी कैसे करनी है। एंड ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोगों को मालूम है अगर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो सुबह में 7 से 8, 8:30 में, ठीक है, एग्जैक्टली 8:30 तक की है हमारी, 7 से 8:30 में हमारी करंट अफेयर की क्लास चली है, जिसमें हम सेम पैटर्न पे हम चीज़ों को देख रहे हैं, डेप्थ में जाके देख रहे हैं। हम उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जहाँ पे ए का बी, बी का सी हमने कर दिया। और उसके बाद 3 बजे हमारी अभ्युदय एनसीईआरटी की क्लास चल रही है, जिसमें एग्जैक्टली हम सीख रहे हैं कि एनसीईआरटी के रीडिंग बिटवीन द लाइन्स हम कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी आंखें खुली है, आपको अच्छा इंसाइट मिला है इस सेशन से, तो प्लीज सेशन को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए। ये सेशन को उन लोगों तक पहुंचाइए जहां तक सभी लोगों को जरूरी है। हर एक बच्चा जो घर में तैयारी कर रहा है बीपीएससी का बैठ के, जिसके आंखों में सपना है कि बीपीएससी का एग्जाम पास करके मुझे एसडीएम या डीएसपी बनना है, उन सभी तक ये वीडियो आपका पहुंचना चाहिए। तो चलिए सर, इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।